अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आज हम बात करने जा रहे हैं एटीएम से चोरी केस में रहीम यार खां पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले ज़ैनी माजूर सलाउद्दीन के कातलों की माफी के बारे में। सलाउद्दीन के वालिद ने मस्जिद में बैठकर अपने बेटे सलाउद्दीन के कातलों 3 पुलिस एहलकारों को माफ कर दिया है, जिसके बाद तीनों मुअत्तल पुलिस एहलकारों को बहाल कर दिया गया है। दोस्तों, ज़ैनी माजूर सलाउद्दीन के कत्ल में मुलविस तीनों पुलिस एहलकार एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। सलाउद्दीन को रहीम यार खां में एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाने की वीडियो वायरल होने के बाद रहीम यार खां रेलवे स्टेशन पर शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सलाउद्दीन की पुलिस तफ्तीश की वीडियो भी वायरल हुई थी। 1 सितंबर 2019 को सलाउद्दीन पुलिस हिरासत में जाम बहक हो गया था। सलाउद्दीन के वालिद की दरखास्त पर 3 पुलिस एहलकारों एसएचओ थाना शाहीवाला महमूदुल हसन, एएसआई शफकात अली और मतलूब हुसैन के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब के वजीर आला ने सलाउद्दीन की पुलिस तहवील में हलाकत पर अदालती कमीशन बनाने का भी कहा और केस की लाहौर मुंतकिली बारे भी ऐलान किया, लेकिन सलाउद्दीन की हलाकत के बाद ना तो कोई अदालती कमीशन बना और ना ही केस को लाहौर मुंतकिल किया गया। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि सलाउद्दीन के वालिद ने किस तरह पुलिस एहलकारों को माफ किया है। सलाउद्दीन के वालिद का ताल्लुक जमात उद दावा से है। हाफिज सईद इस जमात के सरबराह हैं। सलाउद्दीन के वालिद को जेल में मौजूद हाफिज सईद से मिलवाया गया, जहां हाफिज सईद ने उसे माफ करने के लिए आखिरत के अजर के बारे में बताया। हाफिज सईद ने उसे कहा कि अगर वो केस लड़ना चाहता है तो तब भी वो उसके साथ हैं, अगर वो दियत लेना चाहता है तब भी वो उसके साथ हैं, और अगर वो माफ कर दे तो उससे आखिरत में उसको बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। जिस पर सलाउद्दीन के वालिद ने इलाका की मस्जिद में बैठकर अल्लाह की रजा की खातिर तीनों पुलिस एहलकारों को माफ कर दिया है। इस मौके पर इलाके में तरक्याती काम कराने के ऐलान भी किए गए। तामीर होने वाली एक रोड का नाम भी सलाउद्दीन के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों, सलाउद्दीन के कातलों की माफी में जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद ने मरकजी किरदार अदा किया है। इस माफी में पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ और ना ही सलाउद्दीन के कातलों को एक दिन के लिए भी जेल में जाना पड़ा है। सलाउद्दीन ने एटीएम मशीन से पैसे नहीं चुराए थे, बल्कि अपना एटीएम कार्ड मशीन खोलकर वापस निकाल लिया था। सलाउद्दीन के कातलों की माफी में इस मुकदमे के वकला ने शिरकत नहीं की है। सलाउद्दीन के वकील का कहना है कि ये कैसी माफी है जिसमें कोई इल्जाम ही साबित नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले कातिल अपने जुर्म का इकरार करें, उसके बाद माफी की बात हो सकती है। ये कैसी माफी है जिसमें कोई जुर्म कबूल ही नहीं किया गया। सलाउद्दीन हलाकत केस के तीनों मुल्जमान को माफी के बाद बहाल करके पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का कहा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में पुलिस इस्लाहात समेत इंसानी तरक्की के लिए इस्लाहात के अरसे से वादे किए जा रहे हैं। आखिरी मर्तबा जनरल परवेज मुशर्रफ ने पुलिस एक्ट 2008 के जरिए पुलिस सिस्टम को तब्दील किया था। पुलिस में जजा सजा का सिस्टम राइज किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के शोबे को अलग कर दिया गया था, लेकिन इंसानी इस्तेसाल के आदी माशरे ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी पुलिस इस्लाहात के रिवायती वादे किए और फिर टाइम पास किया। अब इमरान खान से लोगों को तवक्को है शायद ये इस नकारा पुलिस सिस्टम को तब्दील करके लोगों को पुलिस के रिवायती जुल्म व सितम से निजात दिलाए। अभी तक तो इस्लाहात के एजेंडे पर ही काम किया जा रहा है, अमली तौर पर अवाम के सामने कुछ नहीं आ सका। मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।